हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। आज हम करेंगे मनी हीलिंग होपोनोपोनो प्रेयर के साथ। जी हाँ, इसके पहले मनी को लेकर बहुत सारे वीडियोस मैंने किए हैं, लेकिन आज हम करेंगे मनी हीलिंग। इसकी क्यों ज़रूरत है? ये उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा इनकम करते थे और समहाउ कुछ हुआ है कि अभी वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो पैसों की वो जो फ्लो थी वो अभी नहीं हो रही है। किसी कारणवश वो रुक गया है या फिर कम हो गया है, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा पैसों की किल्लत रहती है और उनको खुद समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे। क्योंकि कि 21 डेज तक आपको निरंतर इसको करना ही है। ये मनी हीलिंग आपको करना ही है, आपको कहीं भी बीच में रुकना नहीं है। हर रोज़ आपको एक टाइम फिक्स करके इसको करना है। जब भी आप करें, चाहे सुबह का करिए, रात का करिए, रात को सोने जाने से पहले कीजिए, जब भी कीजिए, लेकिन एक फिक्स टाइम होगा और 21 डेज तक आपको कंटिन्यू ये करना ही करना है। उसके बाद क्या छोड़ देना है? नहीं, उसके बाद छोड़ देना है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको ये कंटिन्यूअसली करते जाना है। जितना करोगे भाई आप ही का लाभ है, यही बात है। तो अब चलिए शुरू हो जाते हैं। इस हीलिंग को लेने से पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले जो नोट आप कभी नहीं खर्चेंगे और जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, चाहे आप 500 का नोट ले लीजिए, 100 का ले लीजिए, 200 का भी ले सकते हैं, 50 का ले लीजिए। भाई नहीं प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है, अगर नहीं रख सकते तो आप 10 का ले लीजिए, क्योंकि ये कोई भी नोट आपको बिल्कुल भी खर्चना नहीं है। इसलिए सोच समझकर आप अपने पास नोट को रखिए, जिसको आप कभी नहीं खर्चेंगे। जितना पॉसिबल होगा उतना ही आप रख लीजिए। अब कैसे नोट होने चाहिए? एकदम फ्रेश, चकाचक। क्यों? वो होता है ना कि बहुत बार यूज़ हुआ है और थोड़े मैले हो गए हैं, वैसे वाले नहीं। मतलब आप जब उन पैसों को लेंगे तो आपको वो फीलिंग आएगी, वो फीलिंग लाना ज़रूरी है। और जिसके कारण थोड़े से साफ़ सुथरे, जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं, या फिर बहुत नोट होता है ना कि शायद बहुत पहले वो तैयार हुए हैं लेकिन उतना हैंड टू हैंड नहीं गया है, इसलिए वो एकदम फ्रेश है। तो आप उस नोट को ले लीजिए। किस तरह से लेना है? मान लेते हैं आप 500 का नोट ले रहे हैं, तो आप उसको 200, 100 इस तरह से करके आप 500 रखिए। या फिर अगर आप 100 रुपीज़ को अपने पास रख सकते हैं तो 50 का ले सकते हैं, या फिर 20 का, 10 का, इस तरह से करके आप 100 कीजिए। 10 का नोट रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप 2 5 का रखिए, नहीं होता है तो आप एक 10 का ही रख लीजिए। लेकिन आपको इसको कहाँ रखना है? एकदम साफ सुथरी जगह पर। अगर आप इसको वॉलेट पे रखेंगे तो एकदम साफ होना चाहिए। मतलब ये कागज़ के टुकड़े भी हो गए, ट्रेन के टिकट्स हो गए, बस के टिकट्स हो गए, और भी न जाना कितना कुछ आपके वॉलेट में घुसा हुआ है, ऐसा नहीं। आप जिसको रख रहे हैं अपने घर में, एक जगह दे रहे हैं, उसको सांस लेने के लिए जगह दीजिए। साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। वैसे ही इस नोट को भी आप साफ़ सुथरी जगह पर अपने वॉलेट पे रखिए। किसी बुक के, होता है ना कि बुक में हम बहुत टाइम रखते हैं, जो बहुत ही सेफ जगह होती है, वहाँ पर भी रखिए। जहाँ आपके लिए सबसे सेफेस्ट जगह है, जहाँ नोट कोई लेगा नहीं, आप खुद नहीं खर्चोगे, वहाँ पर आप रखिए। लेकिन उसी नोट को आप हर रोज़, आपको इस टेक्निक को करना है। और हमेशा अपने पास, जब भी आपके पास पैसे हो तब भी उसको क्लीन एंड क्लियर तरीके से ही रखिए। हर कुछ के साथ, मतलब टिकट रख दिया और कुछ रख दिया, कागज़ के टुकड़े रख दिए और कुछ रख दिया, इस तरह से नहीं, साफ़ सुथरी जगह पे रख दीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है? आप जब भी इस प्रेयर को कर रहे हैं एकदम शांत हो जाइए। चारों तरफ का जो कोलाहल है वहाँ से दूर होकर किसी शांत रूम में आप आराम से जाकर बैठिए। अपने फ़ोन को बाहर कहीं रखिए, या फिर आपके पास फ़ोन ना आए, फ़ोन को म्यूट में कर दीजिए। जो भी हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप आराम से रिलैक्स होकर बैठिए, लेकिन आपकी जो गर्दन है वो सीधी होनी चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। आप रिलैक्स, एक मेडिटेशन वाली जो पोज़ होती है उस पोज़ में आप बैठिए और उस नोट को अपने हाथ में लीजिए। लेने के बाद 1 मिनट चुपचाप बैठे रहिए। आपकी आंखें बंद हैं। वो नोट जो आपके हाथों में है, उसकी गर्माहट को आप महसूस कीजिए। हाथों के साथ नोट को घिसने से वो जो एक आवाज़ आ रही है वो आपके कानों तक पहुंच रही है और आप एक सुकून का महसूस कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह से, इससे पहले कभी भी नोट को इस तरह से अपने साथ फील नहीं किया है, लेकिन आज पहली बार कर रहे हैं, जो आपको सुकून दे रहा है कि ये नोट आपका है।
आपके हाथों के नोट की ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ये आपके पूरे बॉडी में एक हलचल क्रिएट कर रही है और ये आपके दिल की धड़कन तक पहुंचकर आपके दिमाग में ये मैसेज पहुंचा रही है कि ये मनी आपका है। आप इस मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपने मनी को, अपने पैसे को जो आपका ही है, उसके अस्तित्व को महसूस कर रहे हैं। ये आपका है। अब मेरे साथ कहिए, डियर मनी, आई लव यू। आई लव यू माय डियर मनी। आई रियली लव यू। आई लव यू सो मच माय डियर मनी। अब मुझे ये एहसास हो गया है कि मुझे आपसे कितना प्यार है। आई एम रियली सॉरी माय डियर मनी। मेरी हर एक गलती के लिए आई एम सॉरी। मैंने अपने मन में आपके लिए जितने भी गलत विचार रखे हैं, उन सब कुछ के लिए सॉरी। मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है। मैंने बार बार मनी को, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, इंसल्ट किया है और जब भी मुझे मौका मिला है मैंने इस बात को सबको जाहिर किया है कि पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मुझे पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जबकि ये सरासर गलत है और सबसे बड़ा झूठ है। मुझे आज ये महसूस हो गया है कि मैं कितना गलत था। मेरी हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को पूरा करने के लिए भी आपका कितना बड़ा रोल है, ये अब मैं समझता हूँ माय डियर मनी। मैं अपनी हर खुशी को सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही पूरा कर सकता हूँ। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है। आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली रियली वेरी वेरी सॉरी। और इन बातों को मैंने कब समझा? जब आप मेरे पास नहीं हो। आपका मुझसे दूर होना ही आपके अस्तित्व को मुझे समझा गया। मनी के लिए मेरे इंसल्टिंग भरी बातें और बार बार कहना, उस पर यकीन करना और उन बातों को एक्सेप्ट करना, मेरे अंदर मनी को लेकर जितनी भी नेगेटिव सोच विचार थे उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना, और ये सब गलती को मैं अपने पूरे मन से एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, मैंने ये किया है और आज मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा लज्जित हूँ और उससे भी ज़्यादा दुखी हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी माय डियर मनी। प्लीज़, आई एम सॉरी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए माय डियर मनी। आप हो तो सब कुछ है, आपके साथ सब कुछ है, आपके साथ ही मेरी हर खुशियाँ है और ये मुझे एहसास हो गया है। सो प्लीज़ 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 माय डियर मनी, आप प्लीज़ मुझे मेरी हर गलती को, मेरी हर नेगेटिविटी को आप माफ़ कीजिए। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी माय डियर मनी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिए मेरे हर एक गलत सोच के लिए, मेरे हर गलत एक्टिविटीज़ के लिए, मेरे हर गलत एक्शन के लिए, रिएक्शन के लिए। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी माय डियर मनी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिए। आपके प्रति मेरे हर बुरे बर्ताव के लिए आप मुझे माफ़ कीजिए। आपके प्रति मेरे हर गलत मनोभावना के लिए आप मुझे माफ़ कीजिए। आपके लिए मेरे अंदर जो कुछ भी गलत नेगेटिविटीज़ थी, उन सब कुछ के लिए प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिए। प्लीज़, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू माय डियर मनी। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। I love you, my dear money. I love you. I am sorry. Please forgive me, my dear money. Thank you. और इस तरह से इस प्रेयर को आप तब तक करते रहिए जब तक आपका मन ना भरे। आपका मन जब तक करे आप इस प्रेयर को कर सकते हैं। जब आप इस प्रेयर को कर रहे हैं और आपके हाथों में वो जो मनी है आप अपने हाथों में होल्ड करके रखे हैं, आप ये महसूस करिए कि जब आप अपने लव्ड वन के हाथों को अपने हाथों में रखते हैं, एक प्यार, एक सुकून, एक विश्वास के साथ कि अब मैं तुम्हारे ही साथ हूँ और तुम्हारे ही साथ रहूँगा हमेशा हमेशा के लिए। ये जो फीलिंग है उसको आप अपने मनी के साथ रियलाइज़ कीजिए। यही तो रिश्ता होता है, यही तो बॉन्डिंग होती है, यही तो प्यार होता है जो एक दूसरे के साथ बढ़ता है। देखिए, आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी जो फीलिंग्स है मनी को लेकर, आपकी फीलिंग्स ही सब कुछ काम कर रहा है। तो मनी को लेकर आपकी जो भी फीलिंग्स है वही मनी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज से ही आप इस मनी हीलिंग चैलेंज को 21 डेज तक को तो ज़रूर करेंगे और उसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सबको मनी से बहुत ज़्यादा प्यार है। बिकॉज आई लव मनी, मनी लव्स मी। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच है ना कि मनी के बिना एक कदम भी कोई भी इंसान चल नहीं सकता।
तो जिसके बिना हम रह नहीं सकते तो उसके साथ का जो गुजारा है उसको बहुत अच्छा करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा लगा है, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और कमेंट ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई कमेंट करते हैं तो आपके मन के जो विचार है वही और ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।